Okay, students, the chapter is Introduction to Graph. This is the question number 3 of worksheet number 2. Here we have a question. The temperature of a patient admitted in a hospital with a viral fever at different time of the days are given below. So, draw the temperature time graph to represent the data. यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ें दी हुई हैं, एक टाइम दिया हुआ है और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और टाइम आवर्स में दिया हुआ है। जब 6 o'clock देखा गया टेम्परेचर तो 101 था, जब 8 o'clock दोबारा चेक किया तो 102 था, 10 o'clock फिर दोबारा चेक किया 103 था, 12 o'clock 104 था और फिर दोबारा 1 घंटे 2 hours के बाद दोबारा चेक किया गया तो 100 टेम्परेचर है। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। अगर हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस हम लोगों ने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया और ये चीज़ हम लोगों की एक्स एक्सिस हो गई और ये आ गई वाई एक्सिस। ठीक है जी। तो हम लोग पहले शो कर देते हैं, एरोज डाल देते हैं, ये हम लोगों के एरोज आ गए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ओरिजिन, तो ये आ गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखती हूँ तो पहला कोऑर्डिनेट बनेगा 6,101, सेकंड कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 8,102, थर्ड हम लोगों के पास बन जाएगा 10,103 एंड नेक्स्ट इज 12,104 एंड नेक्स्ट वी हैव 14,100 बन जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है। अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करती हूँ और देखती हूँ जो एब्सिसा है इसमें जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे के सारे 6, 8, 10, 12 एंड 14 है। तो सभी में अगर देखा जाए तो 2-2 का गैप है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को 6 लेती हूँ इट मीन्स मैं पहले 0 पे खड़ी थी, मैंने 6 स्टेप्स लिए और सीधा मैं 6 पे पहला पॉइंट मैंने 6 स्टेप से कवर किया। अब सेकंड पॉइंट मेरा आ जाता है, इसमें मैं 2 प्लस करूँगी तो 8 आ जाएगा, इसमें 2 प्लस करूँगी तो 10 आ जाएगा, इसमें 2 प्लस करूँगी तो 12 आ जाएगा और इसमें 2 प्लस किया तो 14 आ गया। अब यहाँ सभी में गैप हम लोगों के पास सेम है, वो है 2 का गैप, लेकिन फर्स्ट जो स्टेप है वहाँ पे गैप डिफरेंट है और वहाँ पे 6 स्टेप्स का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या शो करेंगे, हम लोग यहाँ पे किंक शो करेंगे। सो किंक का जो साइन होता है वो लाइक दिस होता है। और किंक शो करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर मैं यहाँ से 6 अगर मैं सपोज इक्वल डिस्टेंस शुरू से लेती हूँ, यहाँ से 0 लूँगी, देन 2 लूँगी, फिर 4 लूँगी, उसके बाद यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा तो ये स्पेस सारा खाली जाएगा। तो हम लोग इसको खींच के पीछे ले आते हैं और वहाँ पे किंक शो कर देते हैं। सिमिलरली अब हमें टेम्परेचर शो करना है वाई एक्सिस के ऊपर। अगर वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग टेम्परेचर शो करते हैं तो 100 सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 100 है। तो मैं यहाँ पे भी 100 से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 101। अब यहाँ पे गैप 1 यूनिट का है लेकिन यहाँ से 100 यूनिट्स का गैप हो गया। तो मैं यहाँ पे भी किंक को शो करूँगी। तो किंक हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जगह पे शो कर सकते हैं। जिस जगह पे भी हमारा शुरू से डिफरेंट गैप होगा और आगे सब जगह पे सिंपल गैप होगा तो हमें वहाँ पे किंक शो करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 102, यहाँ पे आ जाएगा 103 और ये आ जाएगा 104 तक आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हम लोग क्या शो कर रहे हैं, ये हम लोग टेम्परेचर शो कर रहे हैं इन फ़ारेनहाइट। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं, जस्ट वेट, चलो जी, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे दैट इज टाइम। तो ये हम लोगों ने टाइम शो कर दिया। एक मिनट, ये टेम्परेचर हो गया हम लोगों के पास, ये आ जाएगा। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं हम लोगों के पास दैट इज इक्वल टू 6 एंड 110, ये 6 हो गया, ये 110 हो गया, सॉरी 101 हो गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 6,101, सेकंड है 8,102, ये 8 है और 102 ये पॉइंट है।
तो मैं इसको यहाँ से रब करूँगी कि आपको इजीली नज़र आ जाए। और मैं यहाँ पे, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लिखने ज़रूरी होते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ गया 6,101, सेकेंड आ जाएगा 8 एंड 102, तो ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे भी नीचे लिखेंगे 6,102। सेकेंड हम लोगों के पास 10 103 आ जाएगा, तो ये 10 है और ये 103 बन रहा है, तो ये पॉइंट आ गया दिस। यहाँ पे ये 6 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 8 आएगा, और यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, 10,103 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 12 एंड 104, ये 12 आ गया, ये 104 आ गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 104 है, यहाँ पे 12 है, तो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों के बन गए 12,104। अच्छा, नेक्स्ट है 14 पे हम लोगों का 110 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये शो कर दिया, 14 पे हम लोगों का आ गया 14,100 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट को सेकंड के साथ ज्वाइन करेंगे, जस्ट वेट। फर्स्ट को हम लोग सेकंड के साथ ज्वाइन करेंगे, सेकंड को थर्ड के साथ करेंगे, थर्ड को फोर्थ के साथ करेंगे, और फोर्थ को फिर फिफ्थ के साथ। यहाँ पे थर्ड को फोर्थ, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ के साथ ज्वाइन कर दिया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि शुरू में टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो फिर यहाँ से एकदम से डाउन चला गया। तो ये ग्राफ हमें बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है कि जैसे कैसे टेम्परेचर पहले इंक्रीज हुआ और फिर एकदम डाउन पे आ गया, 100 पे टेम्परेचर आ गया। ठीक है, सो ये हम लोगों का ग्राफ था which shows the relation between the temperature and the time. This is the question number 3. ठीक है जी, तो हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच।